हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जीवा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था। मानव विकास की तीसरी अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। पहली शैशवावस्था थी जो कि 0 से 2 वर्ष की कही गई है। इसको जीन पियाजे ने कहा है। इसके बाद आई थी हमारी बाल्यावस्था। तो पहली अवस्था शैशवावस्था हो गई, दूसरी अवस्था बाल्यावस्था हो गई, तीसरी जो है आपकी किशोरावस्था, वही हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग एंड तक बने रहिएगा। किशोरावस्था बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होती है। जैसे ही बाल्यावस्था का अंत होता है, किशोरावस्था वहीं से प्रारंभ हो जाती है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाती है। और जब प्रौढ़ावस्था का आरंभ होता है तब किशोरावस्था का अंत हो जाता है। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है, व्यक्ति अगर रास्ता ठीक पकड़ लेता है तो वो ऊंचाइयों को छू लेता है। अगर इसी अवस्था में गलत रास्ताएं चुन लेता है तो जीवन भर वह पछताता है। उसको रोने के सिवा कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो असफल रह जाता है। यहाँ पे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक का विकास होता है। वे व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और यहीं पर हमारा सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक हर तरह से विकास होता है। अतः शैक्षिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करना तथा किशोरावस्था में शिक्षा के स्वरूप पर विचार करना आवश्यक है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किशोरावस्था का महत्व क्या है। मानव जीवन के विकास की अवस्थाओं में किशोरावस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। यही एक ऐसी अवस्था है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। यह जीवन का सबसे कठिन काल है और अनोखा काल भी है। सबसे कठिन काल इसलिए कहा गया है क्योंकि यहीं पर अगर ठीक रास्ता पकड़ लेते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं और यहीं पे अगर हम गलत रास्ताएं पकड़ लेते हैं तो कहीं के नहीं रह जाते हैं, 0 लेवल पे आ जाते हैं। यहाँ पर बालक का संभलना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यह समय बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य संधि काल होता है, यानी कि ये प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था जोड़ता है क्योंकि जब बाल्यावस्था का अंत हो रहा होता है तब किशोरावस्था शुरू होती है और जब किशोरावस्था का अंत हो रहा होता है तब प्रौढ़ावस्था शुरू होती है। तो यह दोनों के बीच की कड़ी कही जाती है किशोरावस्था। ट्रांजिशन पीरियड के नाम से जाना जाता है, अर्थात बालक दोनों अवस्थाओं में रहता है, इसलिए उसे न तो बालक समझा जाता है और न तो प्रौढ़ा समझा जाता है। इस परिवर्तन काल में माता पिता, अभिभावक, शिक्षक और अन्य लोग जो कि बालक के वर्तमान और भविष्य कल्याण के हित में सोचते हैं और समाज की प्रगति चाहते, उन सबको किशोरों के स्वास्थ्य विकास पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। यही उम्र होती है कि वह अच्छा कर पाएगा। जैसा कि क्रो ने कहा है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभिभावकों और शिक्षकों को विकासमान यानी कि जो ग्रोमिंग टाइम होता है, यहाँ पर किशोरों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, उनकी आवश्यकताएं क्या होती है। यहाँ पे अभिभावक और शिक्षक इनको चाहिए कि अब वो जो बालक थे अब वो किशोर हो गए हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या है, किन चीज़ों में वह रुचि रख रहा है, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। और ये सारी जानकारी गार्जियन और टीचर को होनी चाहिए। शैक्षिक दृष्टि से किशोरावस्था के महत्व पर इंग्लैंड की हेल्ड्रो कमेटी रिपोर्ट में लिखा गया है,
11 या 12 वर्ष की आयु में बालक के नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है, जिसे हम किशोरावस्था के नाम से पुकारने लगते हैं। अगर इसका बाढ़ के समय जो ज्वर उठता है, जो उसमें ज्वर का बाढ़ आती है, उसके समय उसको उपयोग कर लिया जाए तो इसकी शक्ति और धारा के साथ साथ अगर एक नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। यानी कि यही वह समय होता है, अगर इस समय व्यक्ति को संभाल लिया जाए जब बालक किशोर होता है, अगर उस टाइम बालक की शक्ति को सही दिशा में लगा दिया जाए तो वह बालक निश्चित है सफल हो जाएगा। और जो नया जोश, जुनून, जो खून होता है वो अपार शक्ति होती है, वह हर कुछ कर गुजरने को तैयार रहता है। तो वहाँ पर उसकी शक्ति ठीक पॉइंट पर लगा दिया जाए तो बालक डिफरेंटली विल टू गुड अच्छा कर पाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किशोरावस्था का अर्थ क्या है। किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलेंस कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा की एडोलिसियर क्रिया से बना है। लैटिन भाषा का एक वर्ड है एडोलेसियर, वहाँ से निकल कर के आया है एडोलेंस। जो ये एडोलेसियर होता है ये परिपक्वता की ओर बढ़ता है। जब बालक किशोरावस्था की ओर बढ़ रहा होता है तो वहाँ मजबूती की ओर बढ़ रहा होता है, इसलिए ये वर्ड हमारा एडोलेसियर से आया है। इसका मतलब ही होता है मजबूती की ओर बढ़ना, टू ग्रोथ टू मैच्योरिटी, यानी कि यहाँ पर अब बालक मैच्योर हो रहा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। ब्लेयर जोन्स तथा सिम्पसन कहते हैं कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है। अभी मैंने आपको बताया है बाल्यावस्था के अंत में किशोरावस्था प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाती है। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, उसको पढ़ लेते हैं। जरसील्ड कहते हैं कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। यानी कि यहाँ जो बालक होता है वह विकासशील होता है, यानी कि पूर्व रूप से विकास नहीं हुआ होता है। विकासशील किसको कहते हैं? विकासशील उसको कहते हैं जिसका पूर्ण रूप से विकास न हुआ हो। यहाँ पर किशोरावस्था में युवा जो समय जब बालक की विकासशील होता है, जिसका पूर्ण तरह से विकास नहीं होता है, वह अपने पूर्ण विकास को पाना चाहता है, आगे बढ़ रहा होता है। स्टैनले हॉल कहते हैं कि किशोरावस्था वो संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यहाँ बालक संघर्ष करने को तैयार रहता है क्योंकि यह उम्र हमारी 12 की आयु से 18 वर्ष की मानी जाती है। यहाँ पर मान लो जब हम बालक 10, 11, 12 में पहुँचता है तो 10 से 12 वर्ष तक मानी गई। 10th क्लास 12th क्लास तक जो बच्चा होता है वह किशोर माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बालक के अंदर संघर्ष करने की ललक होती है, उत्साहक होती है, संघर्ष करता है, करता ही रहता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, तनाव में भी रहता है, विरोध की अवस्था होती है। यहाँ तक कि घर में भी अगर इस उम्र का कोई बच्चा है, उसे कुछ कह दो तो मान लो आफत आ गई। अगर वह कुछ करना चाह रहा है तो उसे मना कर दो तो उसे लगता है कि उसी समय उसको अपना दुश्मन मान लेता है। तुरंत उसके अंदर विरोध की अवस्था आ जाती है, वो संघर्ष करने को तैयार हो जाता है क्योंकि इस उम्र में बालक किसी की भी बात सुनना नहीं चाहता। वह स्वतंत्रता रहना चाहता है, अपने मन की करना चाहता है। इसलिए क्योंकि इस उम्र में बालक किसी की भी बात सुनना नहीं चाहता, वह स्वतंत्र रहना चाहता है, अपने मन की करना चाहता है। इसलिए इस अवस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था कहा गया है। स्पष्ट है कि किशोरावस्था विकास की वह अवस्था है जो ताड़ुओं से प्रारंभ
होती है और परिपक्वता के उदय पर समाप्त होती है। सामान्य रूप से यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक मानी जाती है, लेकिन विभिन्न देशों में अलग अलग व्यक्तिगत भेद, संस्कृति, जलवायु आदि के कारण किशोरावस्था के विकास की अवधि में कुछ अंतर पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ की जलवायु गर्म होती है, वहाँ बच्चे जल्दी ग्रो कर जाते हैं। गर्म प्रदेशों में शीत प्रधान प्रदेशों की अपेक्षा किशोरावस्था का आरंभ शीघ्र होता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के लड़के और लड़कियों से जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। यह गर्म प्रदेश है, इसलिए जलवायु गर्म है। बालकों की तुलना में बालिकाओं में किशोरावस्था का आरंभ लगभग 2 वर्ष पूर्व हो जाता है, यानी कि बालक से बालिकाएं 2 वर्ष पहले ही परिपक्व हो जाती हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को 2 भागों में विभाजित किया है। एक तो पूर्व किशोरावस्था जो कि 12 से 16 वर्ष तक कर दिया, और दूसरे को कर दिया किशोरावस्था, दूसरे को कर दिया 17 से 19 तक। इसको 2 भागों में बांट दिया ताकि हम लोग कह सकते हैं 12 से 18 की उम्र होती है या 19, 1 साल इधर उधर चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 17 वर्ष की आयु को दोनों को विभाजन बिंदु बताया गया है। जैसे कि हरलॉग ने कहा है, पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था के मध्य की विभाजन रेखा लगभग 17 वर्ष की आयु के आसपास है। आगे बढ़ते हैं। बाल्यकाल तथा किशोरावस्था के बीच की अवधि को पूर्व किशोरावस्था माना जाता है। इस समय बालक पूर्व किशोर नहीं बनता, क्योंकि इसके व्यवहार, मनोवृत्ति तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। पूर्व किशोरावस्था को एक बड़ी उलझन की अवस्था कहा गया है। जो पूर्व किशोरावस्था होती है, बड़ी उलझन की अवस्था होती है, क्योंकि इस समय अक्सर माता पिता, अभिभावक और शिक्षक उसे बात बात पर डांटते, टोकते रहते हैं और वह सदा उलझन पूर्व स्थिति में रहता है। वह सोचता रहता है मुझे कोई आज़ादी नहीं है, और वह सदा उलझन पूर्व स्थिति में रहता है कि वह क्या करे, किसकी माने। मतलब वो सोचता है कि मुझे कोई आज़ादी नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि इसको वहाँ अपनी इज्जत दिखती है, फील हो रही होती है। समझता है कि मैं सब कुछ हूँ, मतलब मेरी भी इज्जत होनी चाहिए। जैसे लोगों की होती है, वह उसको देखता है कि वह पढ़ लिख के सक्सेस हो गया है, उसको देखता है कि उसके बराबर हमारी इज्जत होनी चाहिए, ये उसके सामने जुनून होता है, लेकिन कोई उसको घास भी नहीं डालता। तब वह वहाँ पर अपनी बेइज्जती महसूस करता है और वह हमेशा उलझन में रहता है, करे तो क्या करे। तो जो पूर्वकाल किशोरावस्था को अत्यंत एवं तीव्र विकास का काल भी कहा गया है। शारीरिक विकास के साथ साथ इस समय विकास के सभी पक्षों में तेज़ी आ रही होती है। हर तरीके से विकास हो रहा होता है, चाहे वे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या कोई भी किसी प्रकार का विकास हो।